डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में हिंदी विषय का और दूसरे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में हम करेंगे दूसरे सप्ताह में आने वाले सभी कार्यपत्रक का सॉल्यूशन, यानी कि कार्यपत्रक 6 से लेकर 10 तक के कंप्लीट हल। तो दूसरे सप्ताह में पहले दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 6, फर्स्ट वर्ग पहेली की सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, एक वाहन का नाम, तो यह बस। दूसरा, राजस्थान की राजधानी, तो यह है जयपुर। जयपुर हमें यहां से देखना है, इसमें ये लिखा है यहाँ पे जयपुर, जयपुर। फिर आगे है तीसरा, बरसात से बचाव के साधन, तो ये है छतरी, यहां पे ऊपर से नीचे छतरी। फिर आगे चौथा है आदमी का स्त्रीलिंग शब्द, तो ये बनेगा औरत, ये यहां पर है औरत। फिर पांचवा, हरी पत्तेदार सब्जी, तो यहां पर लिखा हुआ है पालक, पालक हम यहां पर लिखेंगे। फिर आगे सिक्स्थ है रात को आसमान में दिखाई देता है, तो ये चांद दिखाई देता है, यहां पर लिखा हुआ है चांद। फिर आगे दूसरा है मात्रा लगाकर शब्द बोलिए और नए शब्द लिखिए, तो ये छोटे ई की मात्रा है किताब, तो इसी प्रकार से हम छोटे ई की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे विकास, विकास और विमान, विमान। अब हमें औ की मात्रा लगानी है, जैसे मौसम, पौधा और कौवा। यहां पे हमें ए की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं पेड़, मेला, मेरा। यहां पे अंक की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, जैसे अंजीर, अंगूर, अंदर। फिर आगे तीसरा है बालगीत का सस्वर वाचन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को आलू, आलू वालू कुछ नहीं मिला पीछे पड़ गया भालू। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को चाकू, चाकू वाकू कुछ नहीं मिला पीछे पड़ गए डाकू। पहला, चंदू के पीछे कौन कौन पड़ा, तो यहां पे हमने पढ़ा था कि भालू और डाकू, भालू और डाकू, भालू और डाकू। फिर आगे चाकू वाकू आलू वालू जैसे शब्द इस बाल गीत में आए हैं, आप भी ऐसे ही शब्द बनाकर लिखिए। तो ऐसे ही शब्द हम बनाकर लिखेंगे, जैसे पानी वानी, पानी वानी, पानी वानी। फिर किताब विताब, किताब विताब, किताब विताब। रोटी राटी, रोटी राटी। आगे शिक्षक ध्वनि प्रदूषण पर 5 वाक्यों का श्रुत लेखन करवाएं। ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हमारे लिए, हमारे लिए खतरनाक है, खतरनाक है। इससे घबराहट, तनाव और अनिद्रा हो सकती है, इससे घबराहट, तनाव और अनिद्रा हो सकती है, हो सकती है। और हमें यह बहरा भी बना सकता है, यह हमें बहरा बना सकता है। ध्वनि प्रदूषण हमें बहरा बना सकता है। हमें
तेज ध्वनि में अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। हमें तेज ध्वनि में अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। फिर एक लाइन हमें और लिखनी है नीचे। सड़क किनारे लगे पेड़, सड़क किनारे लगे पेड़ शोर को रोकने में सहायक हैं। शोर रोकने में सहायक हैं। इनके जो पेड़ लगे होते हैं वो ध्वनि को, इनके शोर को रोक लेते हैं। अगला कार्यपत्रक। अब आगे सप्ताह 2 में दूसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 7। पहला, मिलाकर लिखिए और पढ़कर शिक्षक सहपाठी को सुनाइए। तो पहला है ओढ़नी, तो इसको हम मिलाकर लिखेंगे, ओढ़नी। फिर आगे है झबला, झबला, झबला। फिर यहां पे छात्रा, ये बनेगा दौड़। फिर आगे है दूसरा, दिए गए वर्णों से नए शब्द बनाइए। जैसे छ से हम बना देंगे छतरी, छतरी, छोटा, छलनी और छत, छत। आगे है झ से बनने वाले शब्द हैं झनकार, झनकार, झंडा, झुमका और झूमना, झूमना। फिर आगे है ल से बनने वाले शब्द लिखेंगे लड़का, लड़का, लहर, लटक और लपकना, लपकना। फिर आगे है ढ से बनने वाले शब्द लिखेंगे ढोल, ढक्कन, ढोल, ढक्कन, ढलान और ढाल। फिर आगे है तीसरा, दिए गए चित्र पर शिक्षक सहपाठी से चर्चा कीजिए तथा उस पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। तो यह किसी बाजार का चित्र है। यहां बहुत सी दुकानें सजी हैं, सजी हैं। लोग खरीदारी करने आए हैं, लोग खरीदारी करने आए हैं। फिर और इसमें अगर हम देखें तो एक हलवाई यहां पे जो जलेबी बना रहा है, एक हलवाई, एक हलवाई जलेबी, जलेबी बना रहा है, बना रहा है। और 2 बच्चे यहां पे जो जलेबियां खा रहे हैं, 2 बच्चे जलेबियां, 2 बच्चे जलेबियां खा रहे हैं।
अगर आपको स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को बीच में रोक के इसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद आगे बढ़ें। यहाँ पे दो लोग हैं जो चाय पी रहे हैं। दो लोग चाय पी रहे हैं। दो लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं और बाजार में काफी चहल पहल है। बाजार में बहुत चहल पहल है। चहल पहल है। फिर आगे चौथा है, कहानी को पढ़कर समझिए। बगुला और बंदर दोनों दोस्त थे। दोनों बरगद के पेड़ पर रहते थे। पास में एक तालाब था। काफी दिनों से बारिश नहीं होने के कारण तालाब में पानी नहीं था। एक दिन दोनों बारिश ढूंढने निकले। बादल तो बूढ़े बबुल के पेड़ में फंसा हुआ था। बगुला और बंदर ने बादल को पेड़ से बाहर निकाला। बादल खुश होकर बरसने लगा। अब आगे है पांचवा, आपने नीम का पेड़ तो देखा ही होगा। उसके गुणों के बारे में पता करके यहाँ लिखिए। तो हम यहाँ पे नीम के गुणों के बारे में लिखेंगे। नीम की दातुन। नीम की दातुन दांतों के लिए। नीम की दातुन दांतों के लिए बहुत फायदेमंद। बहुत फायदेमंद होती है। बहुत फायदेमंद होती है। इसकी पत्तियां कीटाणुनाशक होती हैं। इनकी नीम की पत्तियां, नीम की पत्तियां कीटाणुनाशक होती हैं। कीटाणुनाशक होती हैं। होती हैं। और नीम से बहुत सी दवाइयां बनती हैं। नीम से बहुत सी दवाइयां। नीम से बहुत सी दवाइयां बनती हैं। बनती हैं। और नीम की निबोली स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। नीम की निम्बोली। नीम की निम्बोली स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। अच्छी होती है। अगला कार्यपत्रक दूसरे सप्ताह में तीसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 8। फर्स्ट है, शिक्षक दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों से खेल खिलाएं और चर्चा करें। सभी विद्यार्थी गोल घेरे में बैठ जाएं। एक विद्यार्थी नेता बन जाएगा। अब घेरे में बैठे विद्यार्थी अपने नेता से बारी बारी से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर निश्चित रूप से हाँ होगा। इसके बाद विद्यार्थी नेता से ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर ना होगा। इसके पश्चात ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर कभी नहीं, तथा अंत में ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर शायद होगा। प्रश्नों के उदाहरण, क्या मेरे हाथ में पेन है? तो इसका उत्तर हाँ। क्या चारों दीवारों का रंग अलग अलग है? नहीं। क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे? शायद। क्या सूरज पूरब में अस्त होगा? कभी नहीं। उत्तर दीजिए। इस खेल में हमने सबसे अधिक क्या कार्य किया? तो इसमें हमने सबसे अधिक प्रश्न बनाना और सोचना
सोचना। हमने इसमें सोचा है बार बार, उत्तरों के लिए भी और प्रश्नों के लिए भी। दूसरा, मिलाकर पढ़िए व लिखिए। क्षत्रिय, तो ये बनेगा क्षत्रिय। फिर आगे है, यह है श्रमिक, श्रमिक। फिर आगे षटकोण, षटकोण। फिर आगे है ऋतुराज, ऋतुराज। फिर तीसरा, रेखांकित संयुक्ताक्षरों से नए शब्द बनाइए। जैसे पत्र, तो इसमें त्र से हमें नए शब्द बनाने हैं। तो त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिभुज, त्रिभुज। और ज्ञ से बनेगा ज्ञान, ज्ञान, ज्ञाता। ज्ञाता का अर्थ है जानने वाला, ज्ञाता। रक्षक, यहां पे अक्ष से हमें बनाने हैं। जैसे क्षमा और क्षण, क्षण। फिर यहां पे श्र, श्र से हमें बनाने हैं। जैसे कि श्री और श्रेष्ठ। फिर आगे चौथा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर लिखिए। जो पिछले कार्यपत्रक में हमने कहानी पढ़ी थी उसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट, कहानी में कौन से पेड़ का वर्णन हुआ है? तो इसमें बरगद के पेड़ का वर्णन हुआ है, बरगद। फिर आगे दूसरा, बगुला और बंदर दोनों शब्दों में कौन सा वर्ण समान है? तो यहां पे ब वर्ण समान है। तीसरा है, बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बंदर का स्त्रीलिंग होगा बंदरिया, बंदरिया। चौथा है, उपर्युक्त कहानी का शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक होगा बगुला, बगुला, बंदर, बगुला, बंदर और बादल, क्योंकि इसमें बादल भी है, बादल। फिर आगे चौथा, बादल बरसने से पहले हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा होता है? लिखिए। बादल बरसने से पहले ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, हवा ठंडी चलने लगती है, चलने लगती है। और मौसम सुहाना हो जाता है, और मौसम सुहाना हो जाता है, हो जाता है। फिर आगे पांचवा, दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए गद्यांश को पूरा कीजिए। तो ये यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें इस गद्यांश को पूरा करना है। विमलेश, आज कहाँ जा रहे हो? तो इसमें भरेंगे तुम। विमलेश, तुम आज कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी, ये वाला आएगा, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता। अपनी आएगा इसमें, मैं अपनी गाड़ी नहीं दे सकता। उसका पहिया पंचर है, यहां पे भरेंगे उसका, यहां पे लिखा हुआ है ये उसका, उसका पहिया पंचर है। कविता की गाड़ी लेनी चाहिए, तो यहां पे भरेंगे तुम्हें, तुम्हें कविता की गाड़ी लेनी चाहिए, तुम्हें। ओहो, गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ओहो, उसकी, यहां पे भरेंगे उसकी, ओहो, उसकी गाड़ी तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अगला कार्यपत्रक दूसरे सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है, कार्यपत्रक 9। पहला, नीचे दिए गए संदर्भ पर शिक्षक सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए एवं लिखिए। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला, उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए, बहुत दिनों बाद मिले थे, अब बतियाने लगे। दोनों ने क्या क्या बातें की होंगी? सोचिए और लिखिए।
तो चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा? तो सूरज ने कहा, मैं बिल्कुल सही हूं, आप बताओ। तो अब चांद बोलेगा, चांद। तो चांद ने कहा, मैं भी ठीक हूं, मैं भी ठीक हूं, और आज मैं आपसे मिलने आया हूं। आज मैं आपसे मिलने आया हूं, मिलने आया हूं, आया हूं। आप हमेशा दिन में ही मिलते हैं, आप हमेशा दिन में ही रहते हैं, दिन में ही रहते हैं। तो अब सूरज ने कहा, सूरज, सूरज। अब सूरज बोले, मुझे सभी पौधों के लिए रोजाना आना पड़ता है, रोजाना, क्योंकि पौधे अपना भोजन सूर्य की किरणों से ही बनाते हैं। रोजाना आना पड़ता है। मैं पूरी धरती पर उजाला करता हूं, उजाला करता हूं। अगर आपको कोई और बातें इसमें लगती हैं तो आप वे भी इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है, दिए गए वर्ण समूह पर छोटी ई व बड़ी ई मात्रा लगाकर शब्द बनाइए व अर्थ पता करके लिखिए। जैसे दिन, तो इसका अर्थ है दिवस, तो इसमें मात्रा लगेगी यहाँ पे, यानी कि ये शब्द बनेगा आदि। इसका अर्थ है इत्यादि, इत्यादि। फिर आगे ये वाला, तो इसका बनेगा सिरा, छोटी ई लगेगी, सिरा यानी कि किनारा, अंतिम छोर। सिरा का अर्थ है अंतिम छोर, अंतिम छोर। फिर अगला है पता, पता, तो ये बनेगा पिता, पिता यानी कि पापा। फिर पीछे की तरफ यहां पे दीन, यहां पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो ये वाला शब्द बनेगा आदि। इसका अर्थ है आदत में लाचार, आदतन। फिर है सरा, तो ये बनेगा सीरा, सीरा यानी कि पकवान होता है एक खाने का, पकवान। फिर है पता, तो इसका बनेगा पीता, पानी पीना या पीने की क्रिया, पीने की क्रिया, पीने की क्रिया। फिर आगे तीसरा है, कहानी पढ़िए और बातचीत कीजिए। साक्षी और मनीषा रोज शाम को खेलती थी। एक दिन दोनों गेंद से खेल रही थी, तभी साक्षी ने गेंद फेंकी और गेंद झाड़ी में चली गई। दोनों गेंद निकालने के लिए झाड़ी के पास पहुंची। दोनों गेंद खोजने लगी। तभी साक्षी चिल्लाई, सांप सांप। मनीषा दौड़कर आई। दोनों सांप को देखने लगी। सांप हिलडुल नहीं रहा था। फिर वे सांप के करीब गई। उन्होंने देखा, यह तो खिलौने वाला सांप है। फिर आगे चौथा है, अपनी सखी पूनम को पत्र लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कासनी सूरजगढ़ और नीचे दिनांक 1 मई 2026। प्रिय सखी पूनम, हमें पूनम को ही पत्र लिखना था। सप्रेम नमस्ते।
यहाँ पे हमें जगह काफ़ी कम दी गई है, फिर भी हमने यहाँ पे सभी शब्दों को इसमें समाने का पूरा प्रयास किया है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आपका पत्र मिला, पढ़कर समाचार ज्ञात हुआ कि तुम कक्षा में प्रथम आई हो। इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी, इसलिए हम इतनी ही लाइनें इसमें लिख पाए हैं। प्रखर व पाखी को बहुत बहुत प्यार, पत्र का उत्तर जल्दी देना। तो यहाँ पे तुम्हारी सखी। तो आपको अगर वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले पूरा का पूरा लिख लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगला कार्यपत्रक दूसरे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य है। कार्यपत्रक 10। पहला, नीचे दी गई कविता को पढ़िए, समझिए और उत्तर दीजिए। कल मैं नथमल से बोली, आंख मूंद और मुंह खोल। उसने सोचा होगा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले, उसके मुंह में कितने दांत, और बनावट देख डरी। फिर मैं बोली अपनी बात, बोल कविता बोल सुनीता, अपने मुंह में कितने दांत। अब पहला, हमें दांतों को साफ क्यों रखना चाहिए? तो सड़न व बीमारी से बचने के लिए। सड़न व बीमारी से बचने के लिए। सड़न व बीमारी से बचने के लिए। फिर आगे है दूसरा, दांतों की सफाई कब करनी चाहिए? सुबह उठने के बाद, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले और रात को सोने से पहले। फिर आगे है, यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो तो क्या होगा? हम खाना चबा नहीं पाएंगे। हम खाना चबा नहीं पाएंगे। हम खाना नहीं चबा पाएंगे। फिर दूसरा है, रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला, चूहा बिल में घुसा और, तो चूहा का हमें लिंग परिवर्तित करके लिखना है, चूहिया बाहर रह गई। अब दूसरा है, घोड़ा और घोड़ी घास चर रहे हैं। तीसरा, आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, अपने संस्था प्रधान को मेले में जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कासनी। यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम लिखें। यहाँ पे ये वाला नाम मत लिखें, आप अपने विद्यालय का नाम लिखें। फिर आगे विषय, विषय है मेले में जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा है। मैं अपने मित्रों के साथ मेले में जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे मेले में जाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद, इनके धन्यवाद सहित। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें नीचे। अगला कार्यपत्रक आगे है दोहरान 2, यानी कि दूसरे सप्ताह में हमने जो भी कार्य किया था उसका दोहरान करेंगे हम इस कार्यपत्रक में।
पहला, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उत्तर लिखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता उन्हें बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी तौर तरीके पसंद नहीं आए। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, मैं भारतीय विद्यालय में पढ़ना चाहता हूँ। न चाहते हुए भी पिता ने उन्हें भारतीय विद्यालय में पढ़ने भेजा। वहाँ उन्हें धोती कुर्ता वाली पोशाक बहुत पसंद आई। उन्होंने देशी पोशाक पहनी। यह देख पिता को गुस्सा आया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हम भारतीय हैं, हमें अपने देश की पोशाक पहननी चाहिए। यह सब सुन पिता चुप हो गए। पहला, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने क्यों भेजा? क्योंकि उन्हें बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे उनके पिताजी। उनके पिताजी उन्हें बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। फिर दूसरा है, सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजी विद्यालय में क्या पसंद नहीं आया? अंग्रेजी तौर तरीके। फिर आगे तीसरा, सुभाष चंद्र बोस को धोती कुर्ता वाली पोशाक पसंद आने का क्या कारण था? यह देशी भारतीय पोशाक थी, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को यह पसंद आई। फिर आगे चौथा, तौर तरीका शब्दों के बीच योजक चिन्ह आया है। यह चिन्ह दो शब्दों को जोड़कर नया या विशेष अर्थ बनाता है। आप भी इस प्रकार के 3 उदाहरण लिखिए। तो हमें योजक चिन्ह वाले 3 उदाहरण लिखने हैं। तो ऐसे उदाहरण हैं जैसे जान माल, मिलजुलकर, साफ सफाई। फिर आगे है तीसरा, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ऊपर सर्वनाम हमें दिए गए हैं, नीचे हमें इन्हीं का प्रयोग करना है। वासु ने कहा, करण तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे हम भरेंगे तुम। करण ने कहा, मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भरेंगे मैं। फिर वासु ने कहा, मुझे भी ले चलो। तो यहाँ पे भरेंगे हम मुझे। फिर करण ने कहा, अपने पापा से पूछ लो, फिर तुम्हें साथ ले चलूंगा। तीसरा है, निम्न वाक्य को शुद्ध कर पुनः लिखिए। सुनीता अपनी किताब लेने विद्यालय गया। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, सुनीता अपनी किताब लेने विद्यालय गई। अब हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी वर्कबुक में आकलन 1। पहला, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उत्तर लिखिए। एक पेड़ के नीचे बिल में चूहा चूहिया रहते थे। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। एक सुबह वह दुकान के अंदर रखी
अलमारी में घुस गया। अलमारी होना चाहिए था, वैसे अलमारी लिखा गया है। दिन भर उसी में छिपा रहा। शाम होने पर मालिक दुकान को बाहर से बंद करके चला गया। जब रात को चूहा घर नहीं आया तो चूहिया उसकी खोज में गई, लेकिन चूहा नहीं मिला। वह निराश होकर अपने बिल में लौट आई। पहला, इस कहानी में नीचे शब्द आया है, उसका विलोम ऊपर होता है। कहानी से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम खोजिए। तो इधर, इसका विलोम होगा उधर, उधर। फिर है सुबह, तो इसका विलोम होगा शाम, शाम। फिर है अंदर, तो इसका विलोम होगा बाहर, बाहर। यहां पे लिखा दिन, तो इसका विलोम है रात। फिर दूसरा, इस कहानी में से 4 क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। जैसे रहता, रहना। तो जैसे दौड़ता, दौड़ता। तो ये क्रिया है दौड़ना, दौड़ना क्रिया है ये। फिर घुस गया, घुस। और ये क्रिया शब्द है घुसना। फिर आगे छिपा रहा, छिपा। तो ये क्रिया है छिपना, छिपना। फिर है चला गया, चला। तो क्रिया होगा चलना। फिर आगे तीसरा, चूहा दुकान के भीतर खाने के लिए गया था। आप दुकान पर क्या क्या लेने जाते हैं? हम दुकान पर खाने का सामान, किताबें और कपड़े जूते लेने जाते हैं। और कपड़े जूते लेने जाते हैं, कपड़े जूते लेने जाते हैं। फिर आगे दूसरा प्रश्न है, उचित सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो ये सर्वनाम लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग करते हुए हमें इनको पूरा करना है। पहला, मुझे पत्र मिल गया। मुझे आपका पत्र मिल गया, आपका भरेंगे इसमें। फिर दूसरा, राम को जरूरी बात करनी है। राम को आपसे जरूरी बात करनी है, आपसे। फिर तीसरा, कल कहाँ गए थे। कल आप कहाँ गए थे, आप भरेंगे यहां पर। वह कुछ देना चाहता है, वह आपको कुछ देना चाहता है, आपको। फिर है, किसी से कुछ कहा तो नहीं, किसी से आपने, इसमें भरेंगे आपने, आपने। फिर आगे तीसरा है, अधूरा चित्र पूरा कर रंग भरिए तथा लिखिए कि पानी भरने के अलावा इसका और किन किन कार्यों में उपयोग ले सकते हैं। तो इसका उपयोग ले सकते हैं हम, अनाज भरकर भी रख सकते हैं इसमें, अनाज भर कर रख सकते हैं, अनाज भर कर रख सकते हैं। और अगर ये छोटा बर्तन है तो इसमें दही जमा सकते हैं, इसमें दही जमा सकते हैं, दही जमा सकते हैं। और अगर ये पुराना बर्तन है तो इसमें पौधे भी लगा सकते हैं, पुराने घड़े में, पुराने घड़े में पौधे लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। आगे है चौथा, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आलस छोड़ो बच्चों जागो, आंखें खोलो जगो उठो, अब सोने का समय नहीं है, काम करो तुम जगो उठो। पहला, कविता में छोड़ने की बात कही गई है। आंखें, आलस, काम, आराम।
तो इसमें कहा गया है आलस छोड़ो बच्चों, ख वाला, पीछे भी हम भरेंगे ख। फिर है दूसरा, कविता में क्या करने के लिए कहा गया है? तो इसमें कहा गया है अब सोने का समय नहीं है, काम करो, तुम जगो उठो। इनके काम करने के लिए कहा गया है, ग वाला, तो यहां पे भरेंगे ग। फिर आगे है तीसरा, कविता की वह पंक्ति लिखिए जिसमें आंखें खोलने के लिए कहा गया है। ये यहां पे लिखा है आंखें खोलो जगो उठो। आंखें खोलो जगो, आंखें खोलो जगो उठो। फिर आगे चौथा पार्ट है, उस दिशा का नाम लिखिए जिस दिशा में सूरज निकलता है। ये पूर्व दिशा है, पूर्व। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, क्रिया व सर्वनाम छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हम पहले संज्ञा शब्दों को छांट लेते हैं। जैसे जयपुर, ये संज्ञा है। फिर देश, ये भी संज्ञा है। फिर भारत, ये भी संज्ञा है। फिर अंकिता, फिर हिंदी भाषा, फिर है मोर, और ये लिखा हुआ यमुना। अब हमें यहां पे क्रियाएं लिखनी है, जो क्रिया शब्द ऊपर दिए गए हैं वो हमें लिखने हैं। जैसे दौड़ना, ये लिखा हुआ दौड़ना। फिर इसके बाद हंसना, इसके बाद है लिखना, यहां पर लिखा हुआ है। फिर करना, फिर है उठाना, तैराना, पढ़ना, उठाना, तैरना और पढ़ना। और फिर लास्ट में हमें लिखने हैं सर्वनाम। तो यहां पे सबसे पहले सर्वनाम आया है मैं, फिर तुम, वह, यह, मैं, तुम, यह, वह, वे, कोई, और फिर लास्ट में लिखा हुआ है तुम्हारा। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।